नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। अभी की बड़ी खबर आपको बता दूं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जी तमिल को एक पत्र लिखा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि जूनियर सुपरस्टार सीजन 4 नाम के एक किड्स रियलिटी शो में दो प्रतियोगियों ने एक स्किट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश की है। ये मैं कहां से पढ़ रही हूं? ये है टेलीप्रॉम्प्टर। आपने देखा होगा कि टेलीप्रॉम्प्टर इस वक्त बहुत ट्रेंड कर रहा है। गूगल ट्रेंड्स में क्या होता है टेलीप्रॉम्प्टर, सब लोग टाइप करके जानना चाहते हैं। तो इतना टाइप करने की जरूरत नहीं है, आइए मैं आपको बता देती हूं। जितने न्यूज एंकर्स हैं स्टूडियोज में, उनके पास सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर होता ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के ही करते हैं। मेरे आप जितने वीडियोस देखते हैं वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के होते हैं, लेकिन एक स्टैंड बाय के मोड में हमेशा हमारे साथ रहता है। ये मैंने इसलिए अपने पास रखा है कि कभी कोई बहुत क्रिस्प स्क्रिप्ट होगी, जैसे आपने हेडेक लाइन्स सुना था, देखा था मेरा एक वीडियो, वो मैंने 3 मिनट का वीडियो यहाँ से 1.5 मिनट का वीडियो यहाँ से देख के बनाया था। ये देखिए इसमें क्या होता है। टेलीप्रॉम्प्टर का मतलब सामने एक स्क्रीन होती है जहां पर आपके पास इस तरह से स्क्रिप्ट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करके आपको सामने दिखाई देती है, और पीछे देखिए यहाँ पर एक कैमरा होता है जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और ये स्क्रीन के थ्रू जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, ये ग्लास है, तो सब कुछ यहाँ से मैं जब दिखाई दूंगी तो बिल्कुल एज इट इज जैसे आपको दिखाई दे रही हूँ ऐसे ही दिखाई दूंगी, लेकिन मुझे सामने एक स्क्रिप्ट दिखाई देगी। ये ट्रेंड क्यों कर रहा है? क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर के लिए आप देख रहे हैं कि कल तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि नहीं, वो टेलीप्रॉम्प्टर कोई फॉल्ट नहीं आया था, लेकिन कुछ एक थ्योरी कहती है कि शायद टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया प्रधानमंत्री का। जब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सभी लोगों को संबोधित कर रहे थे उस समय पर उनका टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया, और इस वजह से उनको एक क्यू दिया गया कि आप सवाल पूछिए, कुछ आगे बढ़ाइए फिलर के तौर पर, और बाकी फिर आगे बात करते गए। फिर दोबारा से उन्होंने अपनी बात शुरू की। हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ हो, या हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर फेल ना हुआ हो, लेकिन जब बहस उसके इर्द गिर्द हो रही है तो ये तो बात पक्का है कि टेलीप्रॉम्प्टर तो होता ही है सामने। आप नरेंद्र मोदी की जितने भी वो संबोधन करते हैं, आप कभी जूम करके भी उनके चश्मे में भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक सामने एक आपको चमकती हुई स्क्रीन दिखाई देगी। तो चमकती हुई स्क्रीन जो दिखाई देती है वो इसलिए क्योंकि वो चश्मे पे जब रिफ्लेक्शन है वो इस स्क्रीन का आता है जहां से वो पढ़कर बता रहे होते हैं। जैसे एक ये स्क्रिप्ट है जो मैंने dailysaakshi.com के लिए लिखवाई है, और ये स्क्रिप्ट जो है, अब जैसे मेरे हाथ में ये रिमोट है, ये देखिए इसी तरह से रिमोट होता है, लेकिन क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उनको अपना रिमोट चलाने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रोल अपने आप हो जाता है कहीं और से। और ये तो बहुत ही लोकल टाइप का टेलीप्रॉम्प्टर है। उनके पास जो प्रॉम्प्टर होते हैं वो बड़े से एकदम ऐसे होता है कि बिल्कुल एक स्टैंड पे बड़ा से एक ग्लास जैसी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर स्क्रिप्ट होती है, बस। ये इतना सारा तामझाम भी नहीं होता है। वो और महंगे वाले टेलीप्रॉम्प्टर्स हैं, लेकिन ये क्योंकि मेरे लिए काम हो जाता है। तो आप देखिए अब इसको कैसे स्क्रीन चलती है। मैं इसको प्ले करूंगी। इसी तरह के रिमोट, हैंड हेल्ड रिमोट सब चैनल्स में लोगों के पास होते हैं। अब ये देखिए मैंने प्ले किया तो ये इस स्पीड से चल रहा है। मैं इसको धीरे की स्पीड पर भी रख सकती हूँ, पर मैंने अपनी बोलने की स्पीड के हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। सोशल मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष CTR निर्मल कुमार ने पत्र में लिखा है कि स्किट ने PM का मजाक उड़ाया गया है। तो इस तरह की देखिए ये बात होती है, जो कि उस वक्त वो पढ़ रहे थे, और ये माना जा रहा था कि अचानक से शायद ये टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया। और जब ये रुक जाता तो क्या होता है? यू आर क्लूलेस। आप क्लूलेस तब होते जब आपके पास हार्ड कॉपी नहीं होती है, या आपको पता नहीं है कि आपको आगे क्या बोलना है, आपने उसको पहले से नहीं पढ़ा है। अगर मान लीजिए टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ, जो कि बीजेपी कह रही है ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ तो एक बात तो साबित हो गई है कि सबको यह तो पता चल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ज्यादातर जो संबोधन करते हैं वो पढ़ के करते हैं। उनके सामने स्क्रिप्ट होती है, फिर चाहे वो किसी राजनीतिक मंच पर खड़े होकर बोल रहे हो, या वो आपके साथ जो राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, वो अकेले नहीं है। जितने भी पुराने और जितने लीडर्स हैं वो लोग भी राष्ट्र के नाम संबोधन जो करते हैं वो पढ़ के ही बोलते हैं, लेकिन हर समय नहीं। पर नरेंद्र मोदी के साथ यह है कि वो जहां पर है, जितनी भी बातें कर रहे हैं, जितना भी आपके सामने संबोधन, इतना लंबे लंबे 1-1 घंटे की स्पीच दे रहे हैं, आपको लग रहा है अपने आप से बोल रहे हैं। यही है फर्क, और यही है वो टेलीप्रॉम्प्टर जिसको आप देखना चाहते थे। इसमें आप 1 घंटे की, 2 घंटे की, जितने लंबी आप स्क्रिप्ट रखना चाहते हैं रख दीजिए, उसको आप इस तरह से स्क्रॉल करते रहिए, पढ़ते रहिए, सब समझ में आ जाएगा कि आखिर कितनी देर तक भी आप इसको पढ़ पढ़ के बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये एकदम गायब हो गई, ये देखिए अगर यहाँ पर अचानक से गायब हो गई, इधर आइए आप देखिए, मान लीजिए अचानक से गायब हो गई स्क्रिप्ट। अब आप देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है इसमें? अब इसमें हो जाएगा अब्बा डब्बा चब्बा। आपको कुछ नहीं पता कि क्या बोलना है, कैसे बोलेंगे आप, क्योंकि आपके सामने सब कुछ गायब हो गया। लेकिन हम न्यूज एंकर्स को इसकी पूरी तैयारी होती है, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। बहुत लोगों के टेलीप्रॉम्प्टर्स बहुत बार गायब हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम ही है कि दर्शकों को
एंकर्स पता चलने देते हैं, जो अच्छे एंकर्स होते हैं वो पता चलने देते हैं कि आखिर उनका टेलीप्रॉम्प्टर गायब हो गया और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोला है, क्योंकि खबर की समझ उनको सबको होती है, क्या खबर पढ़नी है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, अपने आप से ही बोलना होता है। किसी रिपोर्टर से बात करनी है तो अपने आप से ही करता है, कोई टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर नहीं करते। ये सिर्फ एक सपोर्ट के लिए होती है कि आपको पता रहे कि अगली खबर कौन सी आ रही है, जो आपके पास रिकॉर्डेड स्टोरीज है उसके बारे में आप क्रिस्प तरीके से सामने रख सकते हैं। पर बहुत बार ऐसा हुआ है जब टेलीप्रॉम्प्टर सब फेल, इतना टेक्निकल ग्लिच, चैनल जो है उसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, सिर्फ आप लाइव बोल सकते हैं, तो आप लगातार सिर्फ लाइव ही बोलते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं अभी बोल रही हूं आपके सामने। लगातार कंटिन्यूअस बोलते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप किस मुद्दे के बारे में बोल रहे हैं और उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। तो देश